रात का सन्नाटा था। गोकुल की गलियों में हल्की हवा चल रही थी। सब कुछ शांत था, पर उस रात कुछ अशुभ होने वाला था। मथुरा का क्रूर राजा कंस डर से कांप रहा था, क्योंकि भविष्यवाणी हो चुकी थी। उसकी मौत उसकी ही बहन के 8वें पुत्र के हाथों होगी। और वो बालक था नन्हा कृष्ण। कंस ने उस बच्चे को मारने के लिए भेजी एक भयानक राक्षसी, पूतना। वो रूप बदलने में माहिर थी। उस रात उसने एक सुंदर स्त्री का रूप लिया और सीधे पहुंच गई नंद बाबा के घर, जहां मासूम कृष्ण गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन पूतना नहीं जानती थी, जिस बच्चे को वो मारने आई है वो कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है। आगे क्या हुआ, वही इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है। सुबह का समय था। गोकुल में हलचल शुरू हो चुकी थी। उसी समय सुंदर स्त्री का रूप धारण किए पूतना धीरे धीरे गोकुल की गलियों से गुजर रही थी। जिसे भी वो दिखती, लोग उसके तेज और सुंदरता से मोहित हो जाते। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक भयानक राक्षसी है। वो सीधे नंद बाबा के घर पहुंची। अंदर पालने में लेटे थे नन्हे भगवान कृष्ण। पूतना मन ही मन मुस्कुराई। उसने अपने विष से भरे स्तन बच्चे को पिलाने की योजना बनाई थी। उसने धीरे से कृष्ण को गोद में उठाया। उधर दूर खड़ी माता यशोदा को लगा जैसे कोई देवी बच्चे को आशीर्वाद दे रही हो। उन्हें जरा भी संदेह नहीं हुआ। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना पूतना ने कभी नहीं की थी। नन्हे कृष्ण ने दूध पीना शुरू किया, पर सिर्फ दूध नहीं, वो उसकी पूरी शक्ति, उसका जीवन ही खींचने लगे। पूतना की आंखें फैल गईं, उसका शरीर कांपने लगा और अचानक उसकी भयानक चीख से पूरा गोकुल गूंज उठा। जिस स्त्री को सब सुंदर समझ रहे थे, उसका असली रूप सामने आने लगा। वो थी भयानक राक्षसी पूतना। उसका शरीर अचानक विशाल होने लगा, आंखें लाल हो गईं, चेहरा डरावना हो गया। लेकिन नन्हे भगवान कृष्ण अभी भी उसके सीने से लगे हुए थे और उसकी जीवन शक्ति खींच रहे थे। पूतना दर्द से चिल्लाई, बस छोड़ दो मुझे। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल धड़ाम, उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा, इतना बड़ा कि आसपास के पेड़ तक हिल गए। चीख सुनकर पूरे गोकुल के लोग दौड़ पड़े। नंद बाबा, ग्वाले और माता यशोदा भी घबराकर बाहर आए। और जो उन्होंने देखा, उसे देखकर सब हैरान रह गए। एक विशाल राक्षसी जमीन पर पड़ी थी और उसके ऊपर खेलते हुए बैठे थे छोटे कृष्ण, मानो कुछ हुआ ही ना हो। गांव वाले समझ गए, ये कोई साधारण बालक नहीं है। उस दिन पूरे गोकुल में एक ही बात फैल गई, ये बालक दिव्य है, इसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। अगर आपको नन्हे भगवान कृष्ण की ये अद्भुत लीला और पूतना के अंत की कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक व रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और कमेंट में ज़रूर लिखें, जय श्री कृष्ण।